एक ऐसा योग जो आज के समय में हर एक दूसरा व्यक्ति इससे पीड़ित है, काल सर्प योग। यह काल सर्प योग एक ऐसा विचित्र योग है जो पितृदोष के समान घातक है। जातक के जीवन के हर एक शुभ क्षेत्र में आगे बढ़ने में अवरोधक है। यह काल सर्प योग किस प्रकार से निर्माण होता है, कुल कितने काल सर्प योग होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं एक कुंडली में, जिसके आधार पर कुल 288 प्रकार के काल सर्प योग का निर्माण हो सकता है। कुल 288 प्रकार के काल सर्प योग। अब इस 288 काल सर्प योग में भी जो कैरेक्टराइज्ड अगर किया जाए तो कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग, विशेष तौर पे बड़े बड़े 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। यह काल सर्प योग कुंडली में जब राहु केतु के अंतर्गत सभी 7 अन्य ग्रह आ जाएं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। कई विद्वानों का यह भी मत है, अगर 6 प्लैनेट राहु केतु के अंतर्गत हो और एक कोई भी ग्रह बाहर हो तो वह आंशिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है कि उसके प्रकाशित या फिर अप्रकाशित क्षेत्र में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है या नहीं, उस काल सर्प योग में कितनी अधिक घातक शक्ति है। क्योंकि यदि काल सर्प योग अर्थात कि राहु और केतु के साथ कोई अन्य ग्रह भी बैठ जाए तो उस काल सर्प योग का फल और कई हजार गुना अधिक बढ़ जाता है। तो इन सभी चीजों को देखना आवश्यक होता है। मूल रूप से हम 12 प्रकार के काल सर्प योग के ऊपर बात करेंगे तथा इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके सूक्ष्म फल के ऊपर भी बात करेंगे। पहला काल सर्प योग है अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग जब राहु फर्स्ट हाउस में हो और केतु सप्तम भाव में है, अन्य सभी ग्रह द्वितीय से छठे या फिर अष्टम से एकादश तक स्थित हो तो काल सर्प योग का निर्माण होता है, जिसे हम अनंत काल सर्प योग कहते हैं। ऐसे जातक अपने वैवाहिक जीवन, संबंध, अपने बिजनेस व्यापार, अपने हेल्थ, मान सम्मान, अपने सुख दुख को लेकर सदैव पीड़ित रहते हैं। दूसरा काल सर्प योग है कुलिक नामक काल सर्प योग, अर्थात जब राहु ग्रह द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में होता है तो कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस कुलिक काल सर्प योग के कारण जातक धन, परिवार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित, परेशान और बहुत ज्यादा संघर्ष बनी रहती है उसके धन और परिवार में, तथा उसका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख के लिए जातक बहुत व्याकुल, परेशान रहता है। उसे धोखा मिलता है अनेक प्रकार से और छोटे छोटे लोगों से भी अपमान सहना पड़ता है। इसका और भी बहुत ही विस्तार में फल है, एक सूक्ष्म फल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तीसरा काल सर्प योग है वासुकी काल सर्प योग। जब राहु ग्रह तीसरे भाव में हो, केतु ग्रह नवम भाव में हो तो ऐसे जातक का भाग्योदय नहीं हो पाता। जीवन में सदैव संघर्ष ही बना रहता है, पूरा जीवन संघर्षशील रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जातक सिर्फ और सिर्फ मेहनत, परिश्रम और संघर्ष ही करता रह जाता है, कुछ बड़ा निर्माण नहीं कर पाता, भाग्योदय नहीं हो पाता। चौथा काल सर्प योग है शंखपाल काल सर्प योग। जब राहु ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो और केतु ग्रह दशम भाव में स्थित हो, अन्य सभी ग्रह इन दोनों के अंतर्गत हों तो शंखपाल काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक के पास बहुत ज्यादा ऐसे जातक अपने सुख समृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। कर्म स्थान के लिए सदैव चिंता, पीड़ा बनी रहती है। माता पिता को लेकर भी जातक को समस्याएं बनी रहती हैं। पांचवा काल सर्प योग है पद्म काल सर्प योग। जब राहु ग्रह पंचम भाव में और केतु ग्रह आपके एकादश भाव में स्थित हो तो यह जातक को पद्म काल सर्प योग आपको कभी भी तरक्की नहीं होने देगा। आय में बाधा उत्पन्न होती रहेगी, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल से कभी लाभ नहीं होगा। जातक को संतान को लेकर भी सदैव चिंताएं बनी रहती हैं। जातक जीवन भर अपने संतान को लेकर चिंतित रहता है। छठा काल सर्प योग है महापद्म काल सर्प योग। राहु ग्रह जब छठे भाव में और केतु ग्रह द्वादश भाव में स्थित हो तो महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। महापद्म काल सर्प योग के कारण जातक अपने रोग के कारण बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है उसे।
रोग के कारण भ्रमण करना, रोग के कारण कष्ट प्राप्त होना, रोग के कारण संघर्ष होना, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाना, रोग ऋण और शत्रु के कारण जातक को बना रहता है। जीवन में व्यय, सदैव धन तन मन का व्यय बना रहता है जातक को। 7वां कालसर्प योग है तक्षक कालसर्प योग। यह तक्षक कालसर्प योग बहुत ही अधिक घातक है। यह मारक फल देने वाला होता है। राहु ग्रह जब सप्तम भाव में और केतु ग्रह प्रथम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को सदैव अपने पार्टनरशिप रिलेशनशिप से धोखा प्राप्त होना, कभी भी वैवाहिक जीवन इनका संपन्न नहीं हो पाता, या तो विवाह नहीं हो पाता या फिर विवाह होता है तो वो टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है। किसी न किसी रूप से जातक परेशानी में फंसा ही रहता है। और यदि इसी के साथ राहु केतु के साथ अन्य और भी प्लैनेट बैठे हो तब तो इसकी मारक क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती है। 8वां कालसर्प योग है करकोटक कालसर्प योग। करकोटक कालसर्प योग भी बहुत ही घातक माना गया है। राहु ग्रह इसमें अष्टम भाव में होते हैं और केतु ग्रह द्वितीय भाव में होते हैं। इस करकोटक कालसर्प योग के कारण भी जातक को धन, परिवार तथा अपने दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड जातक को परेशानी उत्पन्न होती है। जातक पापी स्वभाव का भी होता है, दुराचरण करने वाला हो सकता है। ऐसे जातक का चरित्र भी संदेहास्पद हो सकता है। 9वां कालसर्प योग है शंखनाद कालसर्प योग। इस शंखनाद कालसर्प योग में राहु ग्रह 9वें भाव में और केतु ग्रह तृतीय भाव में स्थित होते हैं। ऐसे जातक सदैव भाग्य के ऊपर विश्वास करने वाले होते हैं, लेकिन भाग्य का साथ कभी नहीं मिल पाता। ऐसे जातक के बहुत सारे पूर्व जन्म के अशुभ कृत्य कर्म होते हैं जिससे जातक छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाता है और जीवन में कष्ट को भोगता है, भाग्योदय में समस्या उत्पन्न होती है। 10वां कालसर्प योग है पाताल कालसर्प योग। इस पाताल कालसर्प योग में राहु ग्रह दशम भाव में और केतु ग्रह चतुर्थ भाव में होता है। इस कालसर्प योग के कारण भी जातक को कार्यस्थान में असफलता प्राप्त होना, अपने कार्यस्थान में धोखा प्राप्त होना, अपने उच्च अधिकारी से अनबन जैसी स्थिति उत्पन्न होना, पर्सनल तथा प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही जातक का परेशान रहता है। जातक का यह संघर्षशील रहता है और जातक जीवन में संघर्ष करने वाला होता है। 11वां कालसर्प योग है विषाक्त कालसर्प योग। इस विषाक्त कालसर्प योग का निर्माण जब राहु ग्रह एकादश भाव में और केतु ग्रह पंचम भाव में हो तो होता है और इस विषाक्त कालसर्प योग के कारण जातक को कभी भी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाती। जातक अपने समाज में सदैव एक दलित वाली स्थिति में बना रहता है, एक नीच स्थिति में बना रहता है और उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील रहता है, कई सारे उद्यम को करता है, लेकिन उसमें असफलता और विपरीत परिणाम ही प्राप्त होते हैं। ईश्वरीय कृपा से भी जातक वंचित हो जाता है। जातक का अंत रहस्यमय तरीके से हो सकता है। 12वां कालसर्प योग है शेषनाग कालसर्प योग। इस शेषनाग कालसर्प योग का निर्माण राहु ग्रह द्वादश भाव में तथा केतु ग्रह छठे भाव में हो तो होता है। इस योग के कारण जातक का जीवन सिर्फ और सिर्फ व्ययपूर्ण बना रहता है। अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ जातक खोता है, खोते हुए चीजों को देखता है, कभी भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। कार्यस्थान को लेकर सदैव चिंता परेशानी बनी रहती है। तो दोस्तों यह 12 कालसर्प योग है जो 12 प्रमुख कालसर्प योग है। इसी 12 कालसर्प योग के अंतर्गत टोटल 288 कालसर्प योग आते हैं। तो इस कालसर्प योग का फल और प्रकार हमने बात किया। कालसर्प योग का निर्माण क्यों होता है किसी के जीवन में, इसके ऊपर बात करते हैं। आज का जो युग चल रहा है जिसमें अनेक पाप, दुराचार तथा अपने कर्तव्य कर्मों से जातक भ्रष्ट हो चुका है, भ्रमित हो चुका है। अपने माता पिता, अपने पितृ के प्रति जो उनके कर्म हैं, प्रकृति के प्रति, ऋषि मुनि के प्रति जो उनके कर्म हैं, उससे जातक वंचित हो चुका है। इसी के कारण इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। शास्त्रों का यह मत है कि कालसर्प योग वाले जातक किसी विशेष कार्य से हेतु जन्म लिए होते हैं और वह कार्य मुख्य रूप से 90% वह कार्य अशुभ ही रहता है। किसी अशुभत्व को पूर्ण करने के लिए अपने पूर्व जन्मों से ऐसे जातक उस फल को लेकर आए हुए होते हैं। यह भी माना जाता है जिस कुल में कालसर्प योग वाले जातक का जन्म हो रहा है वह जातक स्वयं उसी कुल का कोई पूर्वज है जो अपने किसी बचे हुए कर्म को, अपने प्रारब्ध कर्मों को फुलफिल करने के लिए आया हुआ है। तो इसकी शांति होती है, इसका अपना विधान, अपना पूजन होता है, इससे रिलेटेड अनेक उपाय होते हैं जो आपकी कुंडली को देखकर पता लगाया जा सकता है कि कौन सा उपाय किस प्रकार से आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसकी शांति करवा लेना इसका उपाय नहीं है।
मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी काल सर्पयोग का निर्माण हो रहा हो और राहु केतु के साथ ही कोई भी ग्रह बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों तो ग्रहण दोष हो जाएगा, 10,000 गुना अधिक फल मिलेगा। सूर्य बैठे हों तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा और 1,00,000 गुना अधिक फल मिलेगा। मंगल बैठे हों तो अंगारक दोष का निर्माण होगा। बृहस्पति बैठे हों तो चांडाल योग का निर्माण होगा। शुक्र बैठे हों तो अमोदवक योग और शनि बैठे हों तो प्रेत बाधा दोष का निर्माण हो जाता है, श्राप दोष का निर्माण हो जाता है। और सभी का अपना अपना फल है, सभी का अपना अपना एक एक्सट्रीम लेवल है, कहां तक वो आपको घातक सिद्ध हो सकता है उसे देखे बिना हम उपाय नहीं कर सकते। इसका कोई अपना कॉमन उपाय नहीं है कि आप ये कर लें इससे आपको शांति हो जाएगी। इसके लिए आपके प्रारब्ध को देखना, आपके पूर्व जन्मों के अनेक कर्मों को देखना आवश्यक है, तब जाकर हम एक सटीक उपाय कर सकते हैं और आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण 12 प्रकार के काल सर्पयोग तथा उनका फल और इसका निर्माण क्यों होता है। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमें मोटिवेट करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकें। यदि आप किसी भी प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।